मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना है। अभी हम लोग बीजीय व्यंजक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक की पढ़ाई कराए थे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसमें पद के बारे में बताए थे। एक पद, द्विपद, बहुपद क्या होता है, समान पद, असमान पद हटाने के लिए भी समझाया था। एक समान पद कैसा होता है, असमान पद कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम बीजीय व्यंजक में उसका मान निकालने के लिए, प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग जानेंगे। जैसे कोई भी चर पद का कोई एक मान दिया हो रहेगा कि x का मान 5 है, तो इस बीजीय व्यंजक यानी कि इसके समीकरण का मान क्या होगा, उसको निकालना है। ठीक है। तो उसी तरीके से हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखा है, उस प्रश्न को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा, क्या लिखा हुआ है, यदि m का मान कितना है, 2, m का मान 2 है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है। तो अब देखो, m क्या है, एक अचर पद है। m क्या है, अचर पद है। m का मान बदलते रहता है, अलग अलग मान रखने पर बदलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये फिक्स कर दिया है कि m का मान हमेशा क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, हमेशा 2 रखना है। अब हमारे पास प्रश्न ये है, तो जहां जहां m होगा वहां वहां क्या रखना है, 2 को रखना है ना। उसके यहाँ पे 2 का मान रख देना है। अब जरा यहाँ देखना, 3m कहने का मतलब होता है 3 गुना m, है ना। 3m कहने का मतलब होता है 3 गुना m। यहाँ घटाव है तो घटाव दे दिए, है ना। अब जरा यहाँ लिखो 3, जहां m है वही m का मान रखना है। m का मान कितना रखना है, 2, है ना। m का मान कितना रखना है, 2, है ना। m का मान कितना रखना है, 2। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा आंसर, 1, है ना। कितना होगा, 1। अगला इसका आंसर हो गया 1। अब इसमें आना है, यहाँ ये भी है 3 गुना m का पावर कितना है, 2, तो 3 गुना m का पावर 2 हो गया ये, है ना। घटाओ 2 गुना m है ये, है ना। उसके बाद घटाओ 7 है। तो जरा बताओ 3 गुना m के यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, 2 का पावर कितना होगा, 2, घटाओ 2 गुना 2 घटाओ 7, है ना। याद देखना, यहाँ पे 3 गुना 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, घटाओ 2 गुना 2 कितना होता है, 4, घटाओ 7, 4 तिया कितना होगा, 12। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों पद एक साथ ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 11। 12 में से 11 जगह कितना बचेगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाओ, यहाँ देखो 5 गुना m है, अब बट्टे में 2 है, घटाओ में कितना है, 4। 5 m का वैल्यू फिर से क्या रखना है, 2 रखना है, बट्टे में 2 घटाओ 4। हम क्या कर सकते, या तो 5 और 2 को गुना कर ले, नहीं तो 2 से 2 को क्या कर ले, काट दे, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो बच गया यहाँ पे 5 घटाओ 4 बराबर कितना हो गया, 1। समझ में आएगी बात। किसी भी चर का मान दिया रहेगा तो उसमें उसका मान रख करके कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे, समझ में आई बात है। जहां जहां चर रहेगा वहां वहां सिर्फ उसका मान रख करके सोल्व कर देना है, हल कर देना है। कोई दिक्कत है नहीं, समझी बात ना। अगला दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चर था m, लेकिन अगले प्रश्न में चर की संख्या कितने हो गए, 2। a भी एक प्रकार की चर है और b भी एक प्रकार के चर है। तो प्रश्न हो सकता है एक चर भी हो सकता है, 2 चर भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है कि नहीं है, समझ बात ना। तो यहाँ पे 2 चर है, एक a है और एक क्या है, b है। एक a है और एक b है। a का मान कितना कह रहा है प्रश्न में, अब b का मान कितना कह रहा है, -2। यानी कि जहां जहां a होगा वहां वहां क्या रखना होगा हमें, 2, और जहां b होगा वहां क्या रखना होगा, -2। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है हमारे पास,
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। तो बताना बाबू a का मान कितना रखना है, हमें 2 रखना है, यही ना ये है। एक यहाँ पर क्या रखेंगे 2, एक यहाँ पर 2 रखे है ना, इसका वर्ग भी तो है, तो इसका वर्ग कर दिए। फिर घटाव है तो घटाव दिए। b का मान कितना रखना है -2, -2 का भी तो वर्ग करना है ना। 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुना करो, कितना हो जाएगा 4 -2 के 2 पावर गुना करो। आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि पावर सम संख्या में हो, क्या हो तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है। तो ये क्या है, ऋणात्मक है ना, इसकी पावर किसमें है, धनात्मक में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सम संख्या में, 2 4 6 8 ऐसे हो, है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा धनात्मक। तो -2 का पावर 2 है, यानी कि -2 को -2 से गुना करना है। पढ़ाए थे माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, और 2 में 2 से गुना करें वो क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 4 से 4 को घटाओगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, फिर से ए बी वाला है। ए के यहाँ पर क्या रखना है 2, बी के यहाँ पर रखना है -2। समझ वाली बात ना जरा बताना। यहाँ पे ए के यहाँ पर कितना रखें 2 का क्या करें वर्ग कर दें, है ना। यहाँ वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग, पावर 3 रहेगा तो पावर 5 रहेगा तो पावर 5। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। अब बताओ जोड़ है तो जोड़ दे दिए, ए फिर से ए है तो ए का क्या रखेंगे मान 2। अब बी है, ए बी कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी कहने का मतलब क्या हो गया a गुना बी। ए बी कहने का मतलब क्या होता है ना, तो a गुना बी कितना है -2। फिर यहाँ क्या है जोड़ है, यहाँ क्या है b के यहाँ पर क्या रखेंगे -2 का क्या होगा वर्ग। थोड़ा बताना, फिर से बताओ 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, कितना होगा बताओ बताना। ये वाला 2 किस में है, ये वाला 2 किस में है, प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है 2 दूना कितना हो गया माइनस का पावर 2 है, -2 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा +4 में होगा ना। अभी ना बताया माइनस प्लस हो गया। जरा बताना यहाँ पे देखो ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ -4 लिखेंगे। बताओ 8 में से 4 गया कितना बचेगा, इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न बन जाएगा जी। अब आगे प्रश्न देंगे तो बन लोगे, बन जाएगा ना, समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं, है ना। ठीक है, तो आगे का प्रश्न हम आगे करेंगे, पहले इसको आप लोग एक बार फिर से देख लो, ठीक है।